प्रीवियस चैप्टर में ये लड़की ने पूछा था आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो आपसे पंगा ले। और ये जनरल कहता है हेवनली डिवाइन पवेलियन वो पावरफुल है और उन्हें लाइटली लिया नहीं जा सकता। और ये लड़की कहती है जनरल हेवनली डिवाइन पवेलियन से वहाँ से ये लेके ये आया था कि आप अपना जो गुनाह है अपना जो क्राइम है उसे यहाँ पे एडमिट कर दो। क्या वो लोग हमें लाइटली नहीं ले रहे हैं? हेवनली डिवाइन पवेलियन के 9 डिसेंबर से जो पहला डिसेबल है नादर सेट का मास्टर है, क्या हमें ऐसा क्यों नहीं करते? हम उससे क्यों मदद नहीं लेते? और ये कहता है कि जो नोबल और जो फेंट पाथ है वो एक दूसरे को कभी भी टॉलरेट नहीं करते, तो दोबारा से ये सब मत कहना। उसी समय टैंगजी टाउन में गार्ड कहता है माय लॉर्ड टैंगजी टाउन इतना भी दूर नहीं है, गोल्डन कोट माउंटेन से हम आज ही पहुंच जाएंगे। और ये कहता है कोई भी जल्दी नहीं है, कल सुबह की किरण से ही हम गोल्डन कोट माउंटेन की तरफ जाएंगे। 3000 माउंट सोल्जर यहाँ पे पीछे खड़े हुए हैं, चलो शुरू कर। उसके पास वाला कहता है ठीक है मैं समझ गया। और ये सब चिल्लाते हुए कूद पड़ते हैं। और ये सब देख के ये सोल्जर कहते हैं आखिर ये सब इतना अजीब तरह से डांस क्यों कर रहे हैं? ऐसा देख के लग रहा है कि किस तरह का भूतिया डांस है। ये लोग जंगल हुर हुर कह के यहाँ पे डांस कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस और कुछ कह के डांस कर रहे हैं। कुछ देख के इसके आगे फटी की फटी रह जाते हैं, क्योंकि एक पल में जो 30 कल्टिवेटर है वो गायब ही हो गए। और ये कहते हैं वो लोग तो गायब हो गए, आखिर हम क्या करें? दूसरा वाला कहता अपना मुंह बंद रख और कैंप तैयार कर, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। हाँ मुझे भी डर लग रहा है। सीन से होता है रात का सीन दिखाया था, सचमुच ये लोग साथ में सो रहे हैं। तभी ये आ जाता है आके कहता है चलो चलते हैं। और ये कहते हैं माय लॉर्ड। सीन से होता है हेवनली डिवाइन पवेलियन का सीन दिखाया था। जिनका के भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका जो बॉक्स है अनलॉक हो चुका है। 6 से यहाँ पे 4 हो से और 2 बाकी है। जिनका अपने मन में सोच रहे हैं, दूसरे शब्द में ये 2 अपन अभी तक उस बॉक्स के ऊपर यूज नहीं हुआ है। एक आमोस होप जो मेरे पास है और मिनसिंग के हिसाब से सारे डिसेबल ने कर लिए, सिर्फ जो पहला डिसेबल वो बाकी है। यू जांगाई। जिंडो कहता है यानर कहते हैं मास्टर क्या आप मुझे बुला रहे हैं? जिंडो पूछता है क्या कोई न्यूज जंग एजेंट से? और ये उड़ती है आती है और कहती है नहीं। जिंडो को कहते हैं शायद वो बिजी होगा, अपना जो डॉन सॉन्ग है उसे पाने की कोशिश कर रहा होगा। यानर कहती है जरा धीरे से मास्टर। उसके बाद सब लोग यहाँ पे जिंडो को ग्रीटिंग करते हैं। और ये लड़की कहती है पवेलियन मास्टर कोई है जो पहले से आपसे मिलना चाहता है? जिंडा पूछा कि वो कौन है? मिनसी कहते मास्टर ये पक्के पूरी तरह से तैयार है, ये आपके लिए। डामो तो कुर्सी देता है और कहते हैं प्लीज़ मास्टर यहाँ पे बैठिए। यानर कहती है मास्टर अगर हर किसी को मिलने के लिए अलाउ करेंगे तो हर किसी के साथ मिलते मिलते यहाँ पे मास्टर थक कर मर जाएंगे। और ये कहती है कि जाओयान ने भेजा है। जिंडा पूछा है तो फिर जाओयान कहाँ पर है? और ये लड़की कहती है वो नहीं है यहाँ पर यहाँ पे काफ़ी सारे रेड हुड कल्टिवेटर है जिनका जो कल्टिवेशन बेस है काफ़ी हाई है। इनके कपड़े देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे मनी हाइस्ट आए हैं। याना कहती है मास्टर मैं ऐसा क्यों नहीं करती हूँ, नीचे जाती हूँ और उनके साथ जाके लड़ाई करती हूँ। जिंडा को कहता है मैं थक जाऊँगा, ये सब काम मैं मिनसी के ऊपर छोड़ता हूँ। डाउमा कहता है मास्टर जाओ अपने आप को क्या समझता है? हमारा जो इबिल स्काई पवेलियन है उसे यहाँ पे काम आ करें। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं जाता हूँ डिवाइन कैपिटल और जाके उसको मार के आता हूँ। और ये टकला मंग कहता है थर्ड मास्टर आपने तो कह दिया बहादुरी से कि आप ये सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर वहाँ पे जो कैपिटल है काफ़ी हाईली गार्डेड है। उसके साथ जाओ या ना, उसका जो कल्टीवेशन बेस है उसका भी 6 लाख वाला है। और ये खास तो ये कहते हैं नेचुरली थार मास्टर आपका जो डिवाइन टेक्निक है वो पावरफुल है, पर इतना पावरफुल नहीं कि वो उसे हरा पाए। ग्रीटिंग पवेलियन लॉर्ड। जिंडा भी कहता है हाँ स्वागत है, आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन करो। एल्डर हुआ ने जो भी कहा पॉइंट तो है, और फिर मैं ये सुन रहा हूँ तुम स्पार कर रहे हो एल्डर हुआ के साथ। यान रोट अकले मंग को कहता है वो रहा सीट वहाँ पे जाके बैठिए। जिंडा को कहता है ये काफ़ी अच्छा है, जो एल्डर हुआ का जो डाउस्ट मदर है ना काफ़ी पेयरलेस है, अगर तुम उसे नहीं तोड़ सकते तो फिर तुम्हारा जो इम्प्रूवमेंट है अभी तक नहीं हुआ है। डामो कहता है तो फिर ठीक है मैं और भी हार्ड वर्क करूँगा। ये टकला मंग कहते हैं नेचुरली ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैं जूनियर को गाइड कर सकता, पर मैं काफ़ी बूढ़ा हो रहा हूँ इसलिए ज़्यादा स्पेयर मैच नहीं कर सकता। डामो कहता है तो फिर ठीक है, एक दिन में 3 बार से अब एक दिन में 2 बार करेंगे। और इन चोरों का भी एंट्री हो जाता है। इनमें से एक कहता है ग्रीटिंग पवेलियन मास्टर में सेंग हूँ, दूसरा कहता है ग्रीटिंग पवेलियन मास्टर में गुन हो। मिनसिंग पूछता है सन और गुन तुम लोग के यहाँ पे डेसिडेंट्स हो 10 समन्स का? इनमें से एक कहता है कि हम डेसिडेंट्स हैं 10 समन्स का और उसके साथ हम भाई भी हैं। मिनसिंग पूछता है कि तुम हो जिसने मेरा जूनियर सिस्टर का कल्टीवेशन बेस को सील किया था? और ये कहता है इसी वजह से तो हम यहाँ पर आए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे रिसॉल्व करने के लिए। मिनसिंग कहता है मैं सुन रहा हूँ, हम डिसेंडेंट्स हैं 10 समन्स का, उसके साथ हम काफ़ी लॉयल भी है ग्रेट एन एम्पायर का। रिसेंटली इबल स्काई पवेलियन के साथ यहाँ पे छोटी मोटी माइनर यहाँ पे कॉम्प्लीट हो गई है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। माई लेडी ने हमें ये ऑर्डर दिया कि हम विजिट कर इबल स्काई पवेलियन में आके यहाँ पे माफ़ी मांगे पवेलियन मास्टर से। मिनसिंग कहता है क्या बस इतना ही? ये कहता है माई लेडी जब यहाँ पे गए थे क्लैरिटी सेक्ट में
वहाँ पे उस समय जो क्लैरिट सर के जो इलाइट्स हैं उन्होंने पकड़ लिया था जो मिस फिफ्थ को, मिस जावी को, और उन्होंने ही उनका जो कल्टीवेशन वैसे मिस फिफ्थ का सील किया था। इसी वजह से माई लेडी यहाँ पे देने के लिए ऑफर करने के लिए तैयार है 5 मिस्ट्री ग्रेड का हथियार, उसके साथ यहाँ पे 2000 गोल्ड कॉम्पनसेशन के रूप में। और ये अपना हुक दिखाते हुए कहता है क्या मिस्ट्री ग्रेड का हथियार, हाँ सच में मैं काफ़ी इंप्रेस हो गया। डाउन भी पीछे से कहता है ये देखो मेरा ओवलर स्पेयर। ये देखने के बाद इन लोगों को तो एक झटका जैसा लगता है और सोचते हैं क्या ये तो हेवन रेड का हथियार है। इनमें से कहते हैं हमारा रेस्पेक्ट का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया है इविल स्काई पैवेलियन के प्रति। आपके यहाँ तो जो हेवन रेड का हथियार काफ़ी कॉमन है। वैसे कहता अब तुम्हें पता चला ये सारे गज लेकर आकर यहाँ पर हमारे माउंटेन में इतना जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कहाँ गया। मिसिंग अपने मन में सोचा ही ये सच है कि इतने आसानी से ये पता चल गई सबके बारे में इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद। जो ये सारे लड़के काफ़ी फेवरेट है सेकंड प्रिंस के साइड रहते हुए वो पर्सन। मिसिंग पूछा आखिर कौन है तुम्हारा लड़ी, और ये कहता हमारा माई लड़ी का नाम है मूली और वो काफ़ी पावरफुल है विच क्राफ्ट कल्टिवेशन में ग्रेट यान के अंदर। यानर कहती है तुम जितना चाहो उतना कह सकते हो, वो काफ़ी पावरफुल कल्टिवेटर है विच क्राफ्ट कल्टिवेशन में, पर मैं यकीन नहीं करती। वो कहते ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पवेलियन लड़े वो क्या सोचते हैं। पवेलियन लड़ तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। मिन्सी कहता अगर वो पर्सनली आता तो फिर कुछ बात बन सकता था, पर तुम लोगों क्वालिफाई नहीं हो हमारे मास्टर के साथ बात करने का। ये कहता है कि लेडी मूली है जो काफ़ी सारे मैटर हर दिन यहाँ पे अटेंड करते हैं, और सच बात ये कहूँ जो लॉर्ड चैन है वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे गुजर चुके हैं। इसी वजह से जो लेडी मूली है काफ़ी सारे काम करना पड़ रहा है, उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है कैपिटल में अभी, तो वो जा नहीं सकते हैं। लेडी मूली उस मर्डर को ढूंढ रहे हैं और मिलने के बाद उसके हड्डी बसली ये कर देंगे। और ये मैटर ख़त्म होने के बाद जो लेडी मूली है श्योरली विजिट करने के लिए आएंगे इविल स्काई पवेलियन में। दूसरा वाला कहता है कि मैंने ये भी सुना था इविल स्काई पवेलियन की कोई यहाँ पे नकल उतारने की कोशिश कर रहा था मेजर हेवन रिवर में। वहाँ पर अगर लेडी मूली को ये पता चल गया तो उसको तो नहीं छोड़ेंगे। उसकी इतनी हिम्मत, वो इम्पोस्टर बनने की कोशिश कर रहा था वो भी इविल स्काई पवेलियन में, इसी वजह से ये कंप्लीट हो गया। मिन्सिंग अपने मन में सोचा जो मेजर हेवन रिवर है वहाँ पे एक ग्रैंड विच क्राफ्ट फॉर्मेशन था, वहाँ पे जो चांजू है वो मरा था, जो 3 गोल्डी आचार है वो भी इविल स्काई पवेलियन के द्वारा। उसी समय विच क्राफ्ट फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिव था, सब लोग उसी को ही देख रहे थे, उस इम्पोस्टर को, सब लोगों का ध्यान उसके ऊपर ही था। इसका मतलब पैलेस को ये पता नहीं कि जो इविल स्काई पवेलियन है उसने ही चांजू को मारा है। जिरडो कहता है अरे तो मैं भूल ही गया था जो जावी के मैटर उसके बारे में। यानर कहती है आखिर किसे पता हो कि मास्टर एक मेगा माइंड के होंगे, मेगा माइंड भी एक पावरफुल विलन है। डामो कहता है अगर आप कंपेयर करके पास के साथ तो यहाँ पे धरती और जो आसमान है उतना फर्क है अब। और ये कहता है कि हमारे पास और एक वजह है कि हम ये इविल स्काई पवेलियन में आए हैं। इविल स्काई पवेलियन का फेंट बात है जो 10 ग्रेड सेक्ट है उनका सारे नज़र यहाँ पे इविल स्काई पवेलियन के ऊपर ही है। जो लेडी मूव है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं इविल स्काई पवेलियन के ताकत से। करंटली जो ग्रेट एंड एम्परियल फैमिली है उनकी यहाँ पे ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या इविल स्काई पवेलियन कंसिडर करेगा कि सर्व करने के लिए इम्पीरियल कोड को, ये काफ़ी खुशी की बात होगी ना। मीन्स ये कहता क्या तुम कोशिश करो हम सबको रिक्रूट करने की, वो भी तुम्हारी रैंक से। और ये कहता है ये किस तरह का यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं है, जो लेडी मूव है जनरली काफ़ी इंस्पायर हुए और एडमायर करते हैं जो इविल स्काई पवेलियन है, इसी वजह से वो एक फ्रेंडशिप ऑफर करते हैं। इस तरह जो इविल स्काई पवेलियन है वो एक रास्ता चुनेगा जो नोबल पाथ है उसका, और सब लोग उसे रेस्पेक्ट भी करेंगे। ये सब सुनने के बाद जो डाउ में उसे काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि अगर ये सब बातें और कोई कहता तो फिर चलता है, पर तुम दोनों ने कि आखिर हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है ना आखिर तुम्हारी विच क्राफ्ट की वजह से आखिर किसने लोगों को अपने जो जिंदगी वो खोए हैं, और तुम लोग को ये अच्छी तरह से पता है, और तुम लोग यहाँ पे नोबल पाथ की बात कर रहे हो, सच्चाई की ग्राह की बात कर रहे हो। उसके बाद ये दोनों कुछ भी नहीं कह पाते। जो मिन्सिंग है वो कहते हैं अगर सचमुच तुम यहाँ पे खुशियाँ लेके आना चाहते हो लोगों के लिए तो फिर तुम क्या एक्सप्लेन कर सकते हो जो यहाँ पे मासिकर हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था जो मेजर हेवन रिवर में जो लोगों को यहाँ पे मारा गया, तो उसके बारे में बता सकते हो। और ये क्रिटिकल हिट, और ये अपने मन में सोचता है जो इविल स्काई पवेलियन है उन्हें ये पता है जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था मेजर हेवन रिवर में। चेंज जो है वो काफ़ी फुदक रहा था, कभी कूद रहा था मास्टर के सामने, इसलिए जो मास्टर है उन्हें आफ्टर लाइफ में उसे पहुँच है उसके आफ्टर लाइफ में। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।